कृष्णस्य उच्चय प्रणयवसति प्रेयसीभ्य अपि राधा कुण्डमचास्य मुनिभिः अभिता ताद्यक एव व्यध्ययी यत्पृष्ठे अपि अलम् असुलभम् किं पुनर्भक्तिभाजम् तत्प्रेम इदं सुकृति परा सुकृतिपि सरा स्यातु आविष्करोति। क्या बताया कि अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रज भूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में एक बार भी क्या कर ले, स्नान कर ले, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। क्या? कृष्ण प्रेम। क्या करने से? राधा कुंड में स्नान करने से कृष्ण प्रेम स्वतः प्रकट हो जाता है। यस। तो आप सबके मन में प्रश्न होगा कि अरे हमें तो आज तक कभी, हम खाली चमन ही करते उधर जाके। यस, खाली क्या करते? आचमन ही करते हैं, क्योंकि अभी भी हम भक्ति में क्या है? चमन है। यस। आपको पता है राधा कुंड का प्रकट्य कैसे हुआ? वो अपने अरिष्टासुर प्रभु का नाम सुना? अरिष्टासुर किसने भेजा था? कंस ने। अरिष्टासुर क्या स्वरूप लेके आया था? बैल बन के आया था। या तो कृष्ण कैसे मारने के लिए आया था अरिष्टासुर? तो कृष्ण को ऐसे ढूंढ रहा था कि कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्ण। और भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने अरिष्टासुर के संबंधी एक लीला का भी वर्णन किया है कि अरिष्टासुर जब आया ना, तब गोपियां डर गई और इधर उधर क्या करने लगी? छुपने लगी। इवन वो फोटो भी बनाया है। परीक्षित बनो। तो गोपियां क्या है? छुपने लगे। फिर कृष्ण क्या है? हीरोइक एंट्री की है कृष्ण ने। या और अरिष्टासुर जैसे वो नहीं, वो गधों को मारा था, उसके छोटे भाई लोग, उसके मामा चाचा के लड़के, धेनुका और उसके सारे साथी ऐसे पैर पकड़ पकड़ के हाँ पेड़ पर लटका दिया। तो ऐसे ही अरिष्टासुर को भी ऐसे भगवान ने क्या बहुत ही पीटा। और अरिष्टासुर जो बल कर रहा था उसके खूंटों से नहीं, कुछ लोग नहीं ऐसे क्रिकेट में कैसे ऐसे पैर घिस के बॉलिंग करते हैं, तो ऐसे ही वो अरिष्टासुर वार करने के लिए क्या कर रहा था। और वो अरिष्टासुर यानी कि अभी वो जो सामान्य बैल था, ऐसा बैल नहीं था। वो श्रीनाथ जी की गौशाला कितने लोगों ने देखी? नाथद्वारा में। उसमें कैसे बड़े बड़े बैल है, वो गणेश है, वो भीमा है, वो अर्जुन है, ऐसा है अंदर। वो है कि नहीं? वो नाम है ना वो बैल का, भीम है, अर्जुन है, कालिया है,
अब देखो कितने ऐसे ह्यूज ह्यूज बैल है ना। इधर तो बैल और गाय में फर्क ही नहीं दिखता है, देखना पड़ता है तब पता चलता है गाय है या बैल है। उधर तो ऐसे देख के ही पता चल जाता है कि अरे ये तो बैल है। उससे भी ह्यूज शरीर वाला ऐसा अरिष्टासुर, तो वो जब यूं यूं करेगा तो कितना खड्डा बनेगा। हाँ, तो फिर क्या है, ऐसे ही सारे ग्वाल बाल गोप बाल सब बैठे थे, सब क्या है अपना कथा हो रहा था कि आज कृष्णा ने ये किया, आज कृष्णा ने ये किया। तो राधा रानी और सखिया गई, वो बहुत ही रसमय तरीके से अपने इधर जो हमारे आचार्यों द्वारा जो शास्त्र लिखे गए उसे बहुत सुंदर सुंदर तरीके से ये लीलाओं का वर्णन है कि भाई अरे कृष्णा वो तो बछड़ा था, गौ जाति का था, तुमको तो ऐसा मीठा कन्वर्सेशन होता है। तुम जो मतलब इससे ये समझ सकते हैं कि वे व्रजवासियों को भी वेद शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसा नहीं कि बस खाली पूरा दिन कुछ अलग ही करते हैं भक्ति भक्ति नहीं, उनको ज्ञान है। तो इसलिए तो बोल रहे कि पाप लगेगा तुम्हें, तो दुनिया की सारी पवित्र नदी, बोले कि यमुना में स्नान करना पड़ेगा। बोले खाली यमुना में स्नान करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया की सारी नदियों में स्नान करो। तो बोले सारी नदी इधर ही बुला लेता हूँ, इधर आ जाएंगे। तो वो तो अभी कृष्णा को भगवान मानते हैं नहीं, आया बड़ा लपेटो मत, यहाँ कुछ भी फेंका फेंकी मत करो। तो कृष्णा ने फिर अपनी बांसुरी से फिर सारी 7 नदियों को प्रकट किया। यस, और फिर उसमें क्या भरा, हाँ जल आया, और फिर क्या हुआ, स्नान किया। फिर तो फिर कृष्णा अभी दूसरा लाए कि मेरे पाप तो धुल गए, पर तुमने वो उसका पक्ष लिया ना, तभी तुम्हें पाप से कौन बचाएगा। तो बोले हम अपना जल मानसी गंगा से लाएंगे। मानसी गंगा देखा है ना, गोवर्धन परिक्रमा में आता है मानसी गंगा। तो उधर से राधा कुंड कितना दूर है, हैं? अपने तो चलते चलते ही थक जाते हैं। अंतिम ऐसा लगता है अंतिम पड़ाव है कि अंतिम समय है, या तो नहीं कितना डिस्टेंस आता है राधा कुंड से यहाँ। तो उतना वो बोले चलते चलते बाल्टियां बाल्टी मटके मटके भर भर के लाएंगी। तो गोपियों की ऐसे लाइन लगा दी, पर ऐसे कैसे भरने वाला था ओ। तो वो फिर कृष्णा ने सहायता की कि भी ठीक है भाई जाओ इनकी सहायता करो। तो सारी नदियां फिर राधा रानी के कुंड में गई, जो राधा रानी ने स्वयं और गोपियों ने स्वयं क्या खोद के बनाया। और फिर उधर वो नदियां गई, और फिर ऐसे एक तरफ श्याम कुंड और एक तरफ राधा कुंड, और फिर स्नान किया और उधर जल क्रीड़ा होती है। और उधर सख्य भाव के भक्तों को, वात्सल्य भाव के भक्तों को एंट्री नहीं है। उधर केवल और केवल क्या है, गोविंद जी के साथ कौन रहता है, माधु, हाँ गोपियां ही रहती, वो भी केवल राधा रानी की गोपियां, अन्य वो चंद्रावली के पार्टी की गोपियां भी नहीं। समझ में आया कितना सुंदर वो दृश्य होगा। अभी तो क्या है, लोग हम अपनी भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो राधा कुंड में से स्मेल आती है, यस पानी खराब दिखता है, वो सब दिखता है ना, नहीं। पर हमारे वरिष्ठ भक्त बताते हैं कि राधा कुंड में स्नान करने का अर्थ क्या है पता है, हम इतना सेवा करें, इतना सेवा करें कि हमारा पूरा कुर्ता और धोती या जो भी है हमारे शरीर में पूरा क्या आ जाए, हाँ वही पसीना, वो भी उनका ही शब्द है। हिंदी हिंदी में क्या है, इंग्लिश में पर्स्पिरेशन बोलते हैं। यस, पूरा हम पसीने से भीग जाए, वो क्या है, असली राधा कुंड का स्नान है। यस, जैसे हम कीर्तन करते तो नहीं हम भीग जाते हैं,
डांस करते थे, इतना डांस करते, तो बस वो राधा कुंड के जल के समान है। समझ में आया? और दो मत है, जैसे हमारे गुरु वृंद जो है वो लोग तो स्नान नहीं करते थे, क्योंकि प्रभुपाद वगैरह वो भी स्नान नहीं करते थे। वो बोलते थे कि जो शुद्ध भक्त है ना उसको स्नान करना चाहिए, जिसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है। आइडियली कौन स्नान कर सकते हैं राधा कुंड में? जिसके हृदय में भौतिक इच्छा, एक भी भौतिक इच्छा नहीं है, वो राधा कुंड में स्नान करने योग्य है। पर और भी कुछ भक्त करते हैं तो ऐसा कोई मना नहीं है। पर कहने का अर्थ है कि आचमन करना भी क्या हुआ? स्नान करने के समान ही। 3 बार आचमन करने से स्नान बराबर ही फल प्राप्त हो। तो राधा कुंड पर बैठकर माला करना, दास गोस्वामी की समाधि पर, आप देखिए जानवा माता जी का भी समाधि है ना राधा कुंड पर, नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता जी का भी समाधि है राधा कुंड पर, देखा होगा तो लेफ्ट साइड। तो उधर बैठ के जाप करना, राधा कुंड और श्याम कुंड के संगम पर बैठकर जाप करना, समझ रहे हो? खाली वो दूध की धार करने से कुछ नहीं होता है, समझे आप? तो इसीलिए उधर कीर्तन करना, माला करना, कथा करना, ये वांछनीय स्थिति है ना? नहीं, आप देखिए दास गोस्वामी से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत सुना, है ना? क्योंकि उनको रूप गोस्वामी चले गए, महाप्रभु चले गए तो रूप गोस्वामी चले गए, सनातन गोस्वामी चले गए, तो तब उनको आज्ञा मिला था कि आप क्या करो, राधा कुंड पर बैठो और महाप्रभु की कथा करो। 3 घंटा वो महाप्रभु की कथा करते थे राधा कुंड पर बैठकर। उसमें से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सुना, और फिर कविराज गोस्वामी ने 17वीं शताब्दी में महान ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत लिखा। तो कोई बोल सकते हैं दास गोस्वामी तो महाप्रभु के पास बहुत नहीं रहे थे, उनको कैसे पता चला? तो जो महाप्रभु के जो सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो नोट्स लिखते थे, कड़छा, वो नोट्स पढ़ते पढ़ते उनको पता चला कि अच्छा महाप्रभु ने ये लीला की, वो लीला। ऐसे ज्ञान फिर क्या परंपरा से आता है। तो राधा कुंड में गोवर्धन दशकम लिखा है, मतलब गोवर्धन की स्तुति में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने 10 श्लोक लिखे। गोवर्धन वास, उसके 12 श्लोक लिखे। मम गोवर्धनस्तम निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम, वो एक टाइटल है कि मुझे गोवर्धन के निकट वास दो, मुझे राधा कुंड पर। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रार्थना है। यस, गोवर्धन वास दशकम में 12 श्लोक में। तो आप देखिए दास गोस्वामी की समाधि कहाँ है? राधा कुंड पर है ना, तो उनको वास मिल गया, भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। क्योंकि सबसे अधिक समय उन्होंने क्या, वो विप्रलंब, वो प्रयोजन तत्व के आचार्य है। यस, रूप गोस्वामी अभिधेय के आचार्य है। 7वें और 8वें श्लोक बताए, उसका डिटेलिंग कहाँ आएगा 7वें और 8वें श्लोक का? नेक्स्ट एनओडी में। पहले जो 6 श्लोक है वो संबंध ज्ञान है, वो कहाँ आएंगे? उसके आचार्य कौन है? श्रील सनातन गोस्वामी। और ये क्या है? राधा गोपीनाथ प्रयोजन डिटीज, राधा गोविंद देव अभिधेय डिटीज एंड राधा मदन मोहन संबंध तत्व। तो प्रयोजन जो तत्व है उसके आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो दास गोस्वामी हमेशा विप्रलंब भाव में खोए रहते थे, पता है ना? दास गोस्वामी के लिए कहा राधा रानी ने पल्लू रखा था कि अरे वृंदावन की 40-45 की डिग्री पे भजन कर रहा है। तो सनातन गोस्वामी ने देख लिया, तो दास गोस्वामी को बोला कि आप सेवा करने आए हो कि लेने आए हो? बोले स्वयं राधा रानी आ रही हैं।
आपको पल्लू दे रही है गर्मी से। फिर भी उनको बोलता है कि यार कुटिया बनाने में कहाँ समय बिताऊं। फिर क्या हुआ, एक बार ऐसे ही एब्जॉर्ब थे माला में, तो एक तेंदुआ बाघ आया रघुनाथ दास गोस्वामी को खाने के लिए, तो स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए, है ना, और रसाभास हो गया। वृंदावन में भगवान धनुष बाण लेते हैं क्या कभी? नहीं। तो ऐसे एक्शन में ऐसे कृष्णा है पर राम बन गए, एक्शन में आ गए कि जैसे ही तेंदुआ दास गोस्वामी पर अटैक करेगा ऐसे ही क्या करेंगे, तीर चलाएंगे। तो वो भी सनातन गोस्वामी ने देख लिया, तो बोले फाइनल करो यार, कभी राधा रानी आती है कभी कृष्ण आते हैं, और आज तो तुमने रसाभास करवा दिया। वो बांसुरी वाले को कहाँ धनुष बाण पकड़ा दिया। तो फिर फाइनली उन्होंने कुटिया बनाई, और कुटिया बनाकर फिर क्या करने लगे, भजन करने लगे। ये दास गोस्वामी का लेवल हमेशा विप्रलंब भाव में क्या खोए रहते, राधा कुंड की लीलाओं का स्मरण करते करते। यस। और चैतन्य चरितामृत में अगर आपने दास गोस्वामी के बारे में पढ़ोगे, रियली वास्तविकता में हमें 6 गोस्वामी के जो जीवन चरित्र उसको बहुत ही डीप में पढ़ना चाहिए, भक्तों के विषय में ज्यादा जानना चाहिए, आपको स्मरण के विषय बनेंगे ये 6 गोस्वामी। यस। तब फिर ये राधा गुण ये सब समझ में आएगा मुश्किल से। यस। तो ये सब पढ़ने से राधा गुण में स्नान करने का लाभ मिलता है, उतना ही लाभ मिलता है ना। तो ये सखियों के लिए, गोपी और मंजरियों के लिए है, समझ में आ रहा है। इधर आके पता चला ना कि मंजरी भी होती है, वरना तो क्या सबने खाली गोपी भी सुना होता है। यस। पर क्या मंजरी भी होती है। तो अभी कोई पूछ सकता है कि गोपी और मंजरियों में क्या अंतर होता है। तो मंजरियां एक्चुअली 3 साल की या 4 साल की होती हैं बाला, और गोपियां कितने साल की होती है, 6-7 साल की होती है। गोपियां कृष्ण के साथ लीला कर सकती है, पर मंजरियां कृष्ण के साथ लीला नहीं कर सकती। मंजरियां क्या है, लीला में भाग नहीं लेती, वो खाली देखती रहती है। और मंजरी क्या करती है, सहायक है। तो हमारी जितनी भी परंपरा है, 6 गोस्वामी से लेके, प्रभुपाद ने तो अपना बताया नहीं, पर फिर भी हम कंसीडर कर सकते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना स्वरूप बताया, नयन मणि मंजरी। तो पूरी हमारी परंपरा क्या है, मंजरी है। तो भाव क्या है, लीला में भाग लेने का भाव नहीं है मंजरियों का, क्या, लीला देखने का भाव है। और तो बोले देख के क्या मजा आएगा, जैसे कोई दोनों गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो ऐसे देख के क्या होगा, हमें भी चाहिए, लाड टपकेगी। आज तो कैसी बातें कर रहे हो, नहीं, उधर अलग है। ये बहुत ही हाईएस्ट बुक में से बता रहा हूं, मैंने पढ़ा नहीं, बस खाली मैंने सुना है। दास गोस्वामी की पुस्तक है, पूरा नाम भी भूल गया, इतनी हार्ड पुस्तक का नाम, कौमुदी, दान के लिए कौमुदी, पहली बार सुना। हाँ, तो दान के लिए कौमुदी में वो वर्णन करते हैं दास गोस्वामी कि जब राधा रानी और गोपियों के मध्य में जो परस्पर जो संबंध होते हैं, जो रस आस्वादन होते हैं ना, वो सेम रस का अनुभव भले मंजरियां होती नहीं है, मतलब वो लीला में भाग नहीं लेती, पर जो गोपियों को आनंद आ रहा है ना, वो सेम आनंद मंजरियों को भी आता है। समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? कहने का भाव है कि भाई जो सखियां हैं वो कृष्णा को आनंद देती है, यस, तो उनको भी एक आनंद प्राप्त होता है, और वही आनंद
फिर मंजरियों को वो भी देती है, तो उधर उन लोगों को पार्टिसिपेट किए बिना ही वो आनंद प्राप्त हो जाता। कृष्ण के साथ सहचर करने का जो वास का जो अनुभव है उनको भी मिल जाता है, समझा। और मंजरिया क्या है? कृष्ण की दासी नहीं है, मंजरिया सारी क्या है? राधा रानी की दासी है। समझ में आया? दो पक्ष हैं, एक तो कृष्ण पक्ष है, दूसरा क्या है? राधा पक्ष है। तो हम कौन से पक्ष में हैं? राधा रानी के पक्ष में। मतलब कि भाई देखिए, हम वास्तविकता में कृष्ण के पूजक नहीं हैं, हम राधा रानी के पूजक हैं। कृष्णा राधा रानी कृष्णा को पसंद करती है, इसलिए हम कृष्णा की पूजा करते हैं, समझे आप? बाकी हमारी आराध्या सेविका कौन है? श्रीमती राधा रानी। हम कृष्ण वाले नहीं हैं, हम किस पक्ष में हैं? राधा पक्ष में हैं। ये गौड़ीय संप्रदाय का उच्चतम स्तर है, ये कोई नहीं समझ पाएगा लल्लू, समझे आप? ये भाव केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु ही ला सकते, इसलिए युगावतार चैतन्य महाप्रभु है। और चैतन्य महाप्रभु जो ये रस लेकर आए हैं, राधा रानी का भाव, यस, राधा रानी कृष्ण स्वयं ये भाव आस्वादन कर रहे हैं। मतलब आप ये भाव का भाव समझो, ये भाव का क्या भाव है, समझ में आ रहा है? ये भाव कितना अमूल्य है, मैचलेस है, समझे आप? अतुल्य है, उसकी कोई अन्य जगह, ये अन्य कोई रस से, अन्य कोई भावों से, अन्य कोई वस्तुओं से तुलना नहीं की जा सकती ये रस की। स्वयं ये रस भगवान चखना चाहते हैं, यस, जिसका हम टाइटल देते हैं भगवान बने भक्त। और भगवान भक्त बन के दास्य रस का आस्वादन नहीं करते हैं, सख्य रस का आस्वादन नहीं करते, वात्सल्य का भी नहीं करते, केवल और केवल माधुरी। उसमें भी परख किया, उसमें भी ये राधा रानी और ये जो गोपियां हैं उनका रस, यस। मंदिर टेम्पल हॉल में नीचे लिखा है ना, ऊपर गोविंद जी के दर्शन करते तो ऊपर ही ऐसे 8 श्लोक लिखे इर्द गिर्द, तो इधर क्या? ना पारिये हम कि आई विल नॉट एबल टू रीपे यू, रास पंचम अध्याय का श्लोक है वो। कृष्ण खुद बताते हैं गोपियों को हाथ जोड़ के कि आपके प्रेम से मैं इतना बंध गया हूं कि मुझे, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्या? आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं आपको? फिर कृष्णा उनको क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको कुछ दे सकता हूं। तो क्या दे सकता हूं पता है? मैं आगे जाके आपके प्रेम का प्रचार मैं स्वयं करूंगा, आपकी महिमा खुद मैं फैलाऊंगा। और जो श्याम सुंदर ने प्रॉमिस किया, और वो श्याम सुंदर फिर कौन बन गए? गौर सुंदर, यस। और ये भाव केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु और उनके ये जो हमारी परंपरा में जो महान आचार्य हुए वही लोग दे सकते हैं, वही लोग प्रदान कर सकते हैं। अन्य किसी की योग्यता नहीं है ये भाव देने की, समझे आप? ये हाईएस्ट रस है, ये रसों का रस है। क्यों? क्योंकि कृष्ण क्या है? रसराज है, और वो रसराज कृष्ण ये रस का आस्वादन चैतन्य महाप्रभु के थ्रू करवाते हैं, राधा रानी का भाव से करवाते हैं। तो राधा कुंड पे ये दिव्य लीलाएं होती हैं, और ये दिव्य रस कब प्राप्त होगा? जब हम क्या? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो
विषयेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम शिष्यात्। ये होगा, फिर क्या होगा? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम स षड्भिर्भक्ति विनश्यति। इससे बचेंगे, फिर क्या करेंगे? उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्यागा सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। जग जाओ प्रभु, जग जाओ। या फिर क्या? कैसे संबंधों से होगा? भक्तों के संग में। पर कैसा संबंध? ददाति प्रति घृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। समझ में आया? वाचो वेगम से चालू करना पड़ेगा, तब ये रस में पहुंच पाएंगे और प्रवेश कर पाएंगे। समझ में आया? कितना हाईएस्ट रस है और कहाँ जाना है और कहाँ हम गोते लगा रहे हैं। या अभी तो हमारा पहला श्लोक भी आधा कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। या क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे आचार्य की और क्या हमारे लिए शेष है। अब देखो, ये क्या था पूरा? क्या था पूरा? उपदेशामृत। फिर 5वें श्लोक में बता रहे हैं क्या? या कि भाई कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, मध्यम अधिकारी होते हैं और उत्तम अधिकारी होते हैं। फिर क्या बता रहे हैं? वो 6ठे श्लोक में आता है ना। 5वें श्लोक में क्या? कि भाई ये उसमें दोष नहीं देखने चाहिए, शारीरिक दोष और ये सब भक्तों के अंदर दोष नहीं देखने चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? 7वां श्लोक क्या करना चाहिए? प्रोसेस क्या है? तन्नाम रूप, वो तो 8वां श्लोक है। या श्यान, यस। फिर 8वां श्लोक उपदेश सारम। 24 आवर्स जब ये करेंगे तब फिर समझ में आएगा कि अच्छा वृंदावन जाना है, वृंदावन कृष्ण महान है। फिर उसमें समझ में आएगा कि अच्छा गोवर्धन है। फिर राधा कुंड और राधा रानी की महिमा समझ में आएगी। तब फिर हमें ये रस प्राप्त होगा। महिमा समझ में आएगी तभी तो ये रस के लिए हम प्रयास करेंगे, वरना अभी तो क्या है, आम रस में लगे हैं। या तो ये क्या था? बर्ड्स ओवरव्यू। तो आज हम हमारे भक्ति शास्त्री का पहला पुस्तक उपदेशामृत का क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम